Hello friends, welcome back to Economic Decode. Last lecture we had seen the types of unemployment and the causes of unemployment. In today's lecture we are going to see the what is poverty and what are the causes of poverty. So let's start with the lecture guys. What is poverty जिसे हम कहते हैं गरीबी, right? But in formal word how you are going to explain the word poverty? That a person having insufficient amount of money with them to survive at least their daily activities like food, shelter, that is their daily requirement, food, shelter and clothes, right? If the person is unable to satisfy at least these three particular main priority of necessary things in day to day life, if they are unable to satisfy this thing, then it is called as poverty, correct? Now we are going to see what are the causes of poverty. So let's get start with the video. First is a population explosion, जिसे हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जाना. ये वन ऑफ द रीजन भी है अनएम्प्लॉयमेंट का. सेम रीजन क्या आता है? रीजन फॉर पॉवर्टी, राइट? नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर कीप इंक्रीजिंग इन अ कंट्री. बिकॉज ऑफ दैट government they are unable to provide employment opportunity to each and every citizen. That is why the poverty started increasing. नेक्स्ट रीजन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, राइट? मेडिकल फैसिलिटीज कम है. सो दैट इज अगेन द इलिटरेसी रेट ज़्यादा हो जाता है, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकती है या फिर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. सो ये सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, करेक्ट? जिसे हम कहते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. वन ऑफ द सेकेंड रीजन ऑफ द पॉवर्टी. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है. गरीबी, पॉवर्टी आती है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होता है. जॉब नहीं तो आपके पास सैलरी नहीं है, पैसे नहीं कि आप आपकी डे टू डे ब्रेड बटर जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप खरीद नहीं सकते हो, राइट? तो इसके वजह से भी क्या है, बेरोजगारी की वजह से भी गरीबी आती, पॉवर्टी आती है, करेक्ट है? एंड अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं होता है. शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन है और कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. तो दैट इज अगेन द रीजन. फोर्थ क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब असमानता होती है, करेक्ट? किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, राइट? तो ये असमानता के कारण भी वो प्रॉब्लम आ जाता है पॉवर्टी का. अगेन इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. दैट मीन्स अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन लेना है तो आपको बहुत दूर, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको बहुत बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा. नेक्स्ट है, अगर आप नियरेस्ट अर्बन एरिया में हैं तो आपको जो है हायर एजुकेशन के लिए सिटी में जाना पड़ेगा. तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपके पास फैसिलिटी नहीं होती, आप जा नहीं सकते हो क्योंकि पैसे लगते हैं. तो ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है, करेक्ट? कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ या फिर उस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए आप वहाँ तक रीच नहीं हो सकते. तो वो सारी चीज़ें किस में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, correct? Because the things are not available nearest to your area, that is why the person keep lacking into that particular thing, correct? Because that person will leave, why they will travel all the way 5 kilometers to just get so and so facility, right? It is not possible, affordable नहीं है, घर में बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं. सो दैट इज़ अ वन थिंग. इन्फ्लेशन. व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? जिसे हम कहते हैं महंगाई, करेक्ट? प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाती है सारी गुड्स एंड सर्विसेज की और इनकम सेम रहता है, जो अभी हालांकि सेम सिचुएशन है, राइट? महंगाई सारी इसमें बढ़ चुकी है, इनकम लोगों का बहुत कम है, वो भी एक रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है. रीजनल इम्बैलेंस. रीजनल इम्बैलेंस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रूरल एरिया के अर्बन एरिया में नहीं आते बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, महंगाई ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर में. घर हम अकेले छोड़ नहीं सकते, बाकी के लोग हम पे डिपेंड होते हैं. सो देयर आर मेनी कुड बी रीजन्स. तो दैट इज अगेन रीजनल इम्बैलेंस, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी. नेक्स्ट क्या है? विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी. विशियस सर्कल मतलब क्या है? दैट इज अगेन विशियस सर्कल. जैसे ट्रेड सर्कल होता है, बिजनेस साइकिल होता है, उसी तरह से विशियस सर्कल मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन के इसमें ही हम ले सकते हैं कि लो इनकम होता है लोगों के पास, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो लो इनकम ही, जितना भी इनकम लोगों को मिल रहा है बहुत कम है. इससे क्या होता है? पर कैपिटा इनकम नेशनल का ही कम हो जाता है.
पर कैपिटा इनकम कम होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग सेविंग नहीं करते। अगर 5,000 महीना ही आ रहा है तो उसमें आपका डेली ब्रेड बटर परचेस करने के लिए आप लाइट बिल पे करते हो, रेंट पे करते हो, राइट। बच्चों के शिक्षा के लिए आप सारी फीस देते हो, मेडिकल के लिए कुछ इमरजेंसी उसमें आपके पैसे चले जाते हैं, तो आप सेव क्या करेंगे, राइट। आप सेव ही नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। सो दैट इज अगेन द रीजन, क्योंकि इनकम कम है, आपको सेव करना है बट इनकम कम है, इसकी वजह से आप सेव नहीं कर पाते हो। सेविंग आपकी नहीं होती, इसकी वजह से क्या है कि आप जाकर कुछ चीज़ भी खरीद नहीं सकते हो, राइट। तो इससे क्या होता है, फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो अगेन हम अनएम्प्लॉयमेंट, इस प्रोडक्ट की मार्केट की डिमांड ही नहीं है तो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर क्यों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँ। अगर मेरा प्रोडक्शन कम है तो मैं लेबर भी नहीं हायर करूँगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन लीड भी करती है किसे, अनएम्प्लॉयमेंट में, करेक्ट। बट विशियस सर्कल क्या होता है, लो इनकम, लो पर कैपिटा इनकम विच लीड्स टू द लो सेविंग, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एंड दैट बिकम अ विशियस सर्कल, सेम थिंग कीप रिपीटिंग again and again, right. So that these are all the things are again the causes of poverty, guys, right. So these are the total 8 point. I am again revising once again: the population explosion, slow economic growth, unemployment and underdevelopment in a country, economic inequality होती है, inaccessibility to the infrastructure, inflation होता है, महंगाई हो जाती है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की, इनकम कम है, रीजनल इम्बैलेंस होता है, विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी। ये 7 जो है कॉजेज है। अगर आप ये सही तरीके से लिखते हो, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हो और पॉवर्टी का थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन भी लिखते हो, तो दैट इज कंप्लीट योर आंसर, right. So how do you find the lecture, guys, today? Hope you like the lecture. If you have any suggestion for the channel, please comment down below. Thank you so much for watching Economic Decode.